नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेबलाइज़र की। मार्केट में वेरियस टाइप ऑफ स्टेबलाइज़र अवेलेबल हैं। तो जनरली स्टेबलाइज़र का फंक्शन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एक डिस्क्रिप्शन प्लेट है वी गार्ड वोल्टेज स्टेबलाइज़र की। तो ये मॉडल है मिनी क्रिस्टल, कैपेसिटी है 1.3 एम्पियर, वर्किंग रेंज है 90 वोल्ट टू 290 वोल्ट AC। तो ये मिनी क्रिस्टल स्टेबलाइज़र है, ये हम एलसीडीज़ में यूज़ करते हैं। और बट मैं अपने घर में ये यूज़ करता हूँ। तो मैंने ये कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल किया हुआ है। कंप्यूटर की इनपुट में जो वोल्टेज आती है वो थ्रू पहले स्टेबलाइज़र में आती है, फिर उसके बाद जाती है। उसका बेनिफिट क्या है और लॉसेस क्या है? बेनिफिट ये है कि जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में कैपेसिटर्स लगे होते हैं। जब जब भी हमारे सिस्टम में ओवर वोल्टेज आती है तो क्या होता है, ओवर वोल्टेज से जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो फूल जाते हैं। और आपका मदरबोर्ड धीरे धीरे लाइफ टाइम क्या कहेंगे स्लो हो गया कंप्यूटर आपका, क्योंकि कैपेसिटर फूल जाते हैं। तो आप एक एक्यूरेट वोल्टेज उसको देंगे। इसमें लिखा है 92 टू 90 वोल्ट AC। वर्किंग रेंज है इसकी। आउटपुट है 220 से लेके 240 वोल्ट। तो आउटपुट ये कांस्टेंट कर देता है। तो इसमें बेनिफिट ये है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं आपकी, चाहे आपकी एलसीडी है, चाहे आपका कंप्यूटर है, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। ठीक है। और इसमें सर्ज अरेस्टिंग भी होता है कि पीछे से सर्ज आएगी तो ये अरेस्ट कर लेगा। इसमें एक फ्यूज़ भी लगा होता है। जनरली क्या होता है, बाई चांस बहुत हैवी सर्ज आ गई तो उसके अंदर फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट मार्केट में 1300 से 1400 के बीच में आपको मिलेगा। हम एक डिस्क्रिप्शन लिंक में थोड़े दिन में इसका लिंक अपडेट कर देंगे, मे बी ऑन संडे, कि आपको ये कहाँ से मिलेगा कम से कम प्राइस पे। तो ये आप, जैसे आपके घर में 2 LCD हैं तो आप सेपरेट LCD पे लगा सकते हैं। सेकंड, आपके घर में ये LCD के लिए है मॉडल स्पेशली, और कंप्यूटर पे भी लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहते हैं 1.3 एम्पियर तक होता है। ये कंप्यूटर हमारा 80 वाट मैक्सिमम लेता है, इससे ऊपर नहीं लेता। चाहे इंटेल कोर 2 हो, कोई भी हो। 90 वाट से लेके 120, 30, 150 वाट, मतलब जनरली कंप्यूटर 60 से 70 वाट के अप्रॉक्सीमेट लेता है, जो आप इजीली रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। इसके ऊपर एक LCD और कंप्यूटर इकट्ठे भी चला सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रिज के लिए लगाता है वो 150 से लेके 290 तक होता है वोल्टेज, उसको कंपनसेट करके 220 तक ले आता है। जनरली आपके जो स्टेबलाइज़र होते हैं उस पर मेंशन होता है कि स्टेबलाइज़र नहीं, सॉरी, आपके जितने भी कंप्यूटर LCDs होती हैं, ACs होते हैं, उन पे आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बनी है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट उस पर लिखा होगा स्टेबलाइज़र नहीं यूज़ करो। तो आप उस पर लिखा हुआ है स्टेबलाइज़र मत यूज़ करो, बट आप स्टेबलाइज़र उसके ऊपर यूज़ करो। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्या होगा, जनरली आपका जो AC होगा वो ख़राब नहीं होगा 1-2 साल, वो वारंटी उसकी निकल जाएगी, या गारंटी जो भी है उसकी निकल जाएगी। उसके बाद जब आपका उसमें प्रॉब्लम आएगी, 1-2 साल तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आती, जो कैपेसिटर होते हैं फूल जाते हैं, उस टाइप का इशू रहता है। बट 1-2 साल तो जनरली प्रॉब्लम, जब भी उसकी वारंटी पूरी होगी, उसकी लाइफ है आपके अप्लायंसेस की लेस देन 50% रह जाएगी लाइफ उसकी। तो जब उसकी रिपेयर कराने के लिए आप जाओगे शॉप के ऊपर, या OEM को वालों को कॉल करोगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, वो आपसे काफ़ी हद ह्यूज अमाउंट ऑफ मतलब मनी चार्ज कर लेगा। तो इससे आप बचने के लिए मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका है कि आपने 50,000 का टीवी लिया, आप 1400 का या 1500 का उसमें स्टेबलाइजर लगा लीजिए। फ्रिज आपने इन्वर्टर लिया है, उस पर भी एक स्टेबलाइजर लगा लीजिए, चाहे इन्वर्टर AC लिया है। तो वी गार्ड की डिफरेंट रेंज है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपडेट कर दूँगा। तो आप चाहे इन्वर्टर, चाहे आपकी कंपनी कहती है कि इस पे इन्वर्टर है, टेक्नोलॉजी है, तो उस पर ना लगाओ, उसका एक कार्ड ही लेने जाओगे तो 10-15 हज़ार आपसे ले लेंगे। तो उसके अमाउंट से बचने के लिए 10-15 साल अपनी जेब को या अपनी सैलरी को आप अफेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप एक अच्छा अप्लायंसेस लेते हो तो उसके साथ एक स्टेबलाइज़र जोड़ लो। मैं आपको, लेकिन एक ये प्लस पॉइंट हैं सारे, और इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है स्टेबलाइज़र लगाने का,
कुछ लोग मेन अपने घरों में मेन पे लगा देते हैं स्टेबलाइज़र। मेन पे कभी मत लगाओ स्टेबलाइज़र, उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। मेन पे लगाओगे तो आप कई बार अप्लायंसेस यूज़ करते हो अपने घर के, कई बार नहीं यूज़ करते, तो मेन पे लगाने से स्टेबलाइज़र बड़ा लगेगा, जो इसमें परमानेंट लॉसेज ज़्यादा होते हैं। जैसे 1000-1500 की कॉन्टीन्यूस आपकी इलेक्ट्रिसिटी फूक जाएगी बिना उसको, या चाहे आप यूज़ करो, चला ऑन करके छोड़ दोगे तो 1000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी वो खा जाएगा खुद, क्योंकि स्टेबलाइज़र का साइज़ बड़ा होता है, एनर्जी एफिशिएंट वो होता नहीं है। तो कभी भी आप स्टेबलाइज़र लो तो एक अच्छे मेक का लो, वी गार्ड का ले लो, माइक्रोगैड टैक का ले लो, ल्यूमिनस का ले लो, किसी भी मेक का ले लो। बट स्टेबलाइज़र इंडिविजुअल अप्लायंसेस पे इंडिविजुअल लगना चाहिए। जैसे हमारे पास 2 एलसीडी है तो डिफरेंट डिफरेंट लगा लो, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर भी एक लगाओ, यदि 2 एसी हैं डिफरेंट डिफरेंट लगा लो। जब आपको यूज़ है अप्लायंसेस का जब उसको ऑन करो, अदरवाइज़ ऑफ रहने दो इससे। और इन्वर्टर के आउटपुट में जो तो हम एलसीडी ही लगाते हैं, इन्वर्टर घर में लगे होते हैं। तो इन्वर्टर के आउटपुट में हम क्या करते हैं, एक हम जैसे स्टेबलाइज़र इन्वर्टर की आउटपुट में लगा लेते हैं। इन्वर्टर की आउटपुट में जैसे एलसीडी लगी हुई है तो उसमें लगा लिया, बट इन्वर्टर हमारा सर्ज प्रोटेक्ट नहीं करता है। और इन्वर्टर को हो सके तो यूपीएस मोड पे रखो। यूपीएस मोड पे रखने से क्या होगा, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज पे वो बैटरी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। कई बार क्या होता है कि इस चीज़ को इन्वर्टर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो यदि आगे स्टेबलाइज़र यदि एलसीडी पे लगा हुआ है तो आपकी एलसीडी बच जाएगी, ठीक है। और कंप्रेस जो हमारे इन्वर्टर वाले फ्रिज होते हैं तो या एसीज़ होते हैं, उस पर लगाने का ये बेनिफिट है कि कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाएगी यदि आप स्टेबलाइज़र नहीं लगाओगे वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, उसका कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो आप हमेशा एक बढ़िया मेक का स्टेबलाइज़र जो 150 रेंज से स्टार्ट हो मिनिमम, वो लेना चाहिए। और मैक्सिमम 290 तक आता है, मार्केट में अवेलेबल हैं। और एलसीडी डिस्प्ले वाला भी आता है। दैट्स ये आपकी चॉइस है कौन सा लेना है। तो मैं तो जल्दी आपको यही सजेस्ट करूँगा, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक लैंप्स की लाइफ 2 या 3 टाइम्स मोर करनी है तो उस पर एक स्टेबलाइज़र जरूर लगाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।